मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक ऐप क्रैश हो गई थी भाई। 7 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। मैं इतना मतलब प्यार से समझाया था और मैं क्या ही बताऊँ, इतना बुरा लग रहा है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को समझाऊँ और एक एक चीज़ जो मैंने लिखी है यहाँ पे, मैं सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियरली समझ जाओ। और मैंने इतने प्यार से समझाया था यार, मतलब बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊँ। यार मेहनत फिर से पड़ गया। ठीक है, कोई नहीं। देखो, ये जो फीचर्स हैं, ठीक है, फीचर स्पेस पड़ रहा है। ये जो फीचर्स हैं, ये देखो, दो फीचर है तो ये कितना होगा, 2 डायमेंशन। ये जो दो फीचर्स हैं 2 डायमेंशन होंगे। मतलब जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतना ज्यादा डायमेंशन होगा। देखो ये लाइन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, फीचर स्पेस एक मैथमेटिकल स्पेस है। जो हम फीचर पे, फीचर स्पेस एक मैथमेटिकल स्पेस है जहां हर फीचर एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। हर फीचर, यहाँ पे देखो दो फीचर्स हैं। एक फीचर एक डायमेंशन, दो फीचर 2 डायमेंशन। तो हर फीचर एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दो फीचर है तो 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 डायमेंशन डेटा सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर दो फीचर है तो 2 डायमेंशन डेटा सेट है, यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अगर 3 फीचर्स होते हैं तो 3 डायमेंशन होते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। भाई यार मेहनत पड़ जाता है फिर से। ठीक है, तो 3 फीचर्स हैं तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। 4 फीचर्स है तो 4 डायमेंशन। फीचर हमें पता है क्या होते हैं, जो हम इनपुट देते हैं प्रेडिक्शन के लिए। फीचर्स को हम लेबल भी कहते हैं, सॉरी, फीचर्स को हम इनपुट वेरिएबल्स कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। ये सारी चीजें कहते हैं ना फीचर्स के जो नाम होते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतना ज्यादा डायमेंशन होगा वो उस डेटा का। आई होप आप अब समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। यार मतलब कितने प्यार से मैंने समझाया था। कोई नहीं, ठीक है। अब एक डेटा सेट मैं तैयार करता हूँ, ठीक है। एक डेटा सेट मैं तैयार करता हूँ। स्टूडेंट, मान लो ये स्टूडेंट ए बी सी, हाइट 160 170 180। ये तो ए बी सी है। अब इसको तो प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 2 डायमेंशनल है। तो अब इसको हम प्लॉट करेंगे। मैं एक लाइन लिखता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ आपको यहाँ पे, एक लाइन लिख देता हूँ मैं जितने फीचर्स होंगे उतने डायमेंशन का एक स्पेस बनेगा। जितने फीचर्स होंगे, जितने फीचर्स होंगे उतने डायमेंशन का एक स्पेस बनेगा। अब आई होप आप नहीं समझ रहे हो, मैं समझा देता हूँ। जितने फीचर होंगे उतने डायमेंशन का स्पेस बनेगा। यहाँ पे देखो दो फीचर है, एज और हाइट। तो उतने डायमेंशन का स्पेस बनेगा। तो 2 डायमेंशन का एक स्पेस बनेगा। तो 2 डायमेंशन का स्पेस क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिंबल है भाई। 2 डायमेंशन का स्पेस यहाँ होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो कि हम पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। 3 फीचर्स होंगे तो वो 3 डायमेंशनल डेटा होगा और 3 डायमेंशनल स्पेस होगा। क्या लिखा हो, जितने फीचर्स होंगे उतने डायमेंशन के स्पेस बनेगा। मतलब 3 फीचर्स होंगे। लाइन में जो बोलो प्लीज ध्यान दो यार मेरे लाइन पे। 3 फीचर्स होंगे, 3 डायमेंशनल डेटा सेट होगा, और जो स्पेस बनाएंगे वो 3 डायमेंशनल होगा। अब उसको तो पेपर पे तो आप प्लॉट नहीं कर सकते। सिर्फ 2D को ही पेपर पे प्लॉट कर सकते हो, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, 2D है यहाँ पे। ये 2D है क्योंकि 2 फीचर्स है। 2 डायमेंशनल है बिकॉज, क्योंकि क्योंकि 2 फीचर्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल 2 फीचर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, एक 2D स्पेस बनाएंगे, उसमें प्लॉट करेंगे। जहां प्लॉटिंग की बात आती है वहीं पे फीचर स्पेस उसी को बोलते हैं भाई। ये फीचर स्पेस यही है क्योंकि दो दो फीचर 2D, 3 फीचर्स होंगे 3D स्पेस बनेगा, उसको फीचर स्पेस बोलेंगे। वो फीचर का स्पेस है, फीचर की वजह से उस डायमेंशन का हम स्पेस बना रहे हैं। जैसे 3 फीचर्स है तो 3D स्पेस फीचर बनाएंगे, 4 डायमेंशन है तो 4 फीचर है तो 4D स्पेस फीचर बनाएंगे। यहाँ 2D है इसलिए हमने एक्स वाई बनाया है, इसलिए प्लॉट कर सकते हैं। अब दूसरा लाइन देखो, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला लिखता हूँ। और हर रोज जो रो होते हैं, ये वाला, ये जो रो है, ये रो जो देख रहे हो यहाँ पे, ये 20 170, ये रो ही है ना गाइज। ये रो है। मेरे को क्यों लग रहा है यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो बेवकूफ की जैसे। ये रो है। ठीक है, हर रो उस स्पेस में एक पॉइंट बन जाता है। ये 2D है।
ये 2D है क्योंकि 2 रोज है, मतलब सॉरी 2 कॉलम्स है, ये 2 कॉलम्स है, यहाँ पे 2 फीचर्स है, इसलिए 2D है। और इसको पॉइंट कैसे बनाना है मैं दिखाता हूँ कैसे पॉइंट बनाते हैं। अगर ये इसको हम प्लॉट करेंगे, देखो 2D है तो कैसे लिखेंगे, 2170 लिखेंगे, 25 180 लिखेंगे, 2D है तो भाई पॉइंट बना रहे हैं इसको। अब देखो ये हम प्लॉट कर सकते हैं 20 170 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, पॉइंट बन गया, ये प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हर रो हर रो हर रो उस स्पेस में, उस फीचर स्पेस में, उस स्पेस में एक पॉइंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, पॉइंट बन जाता है। ठीक है, हर रो उस स्पेस में पॉइंट, कैसे इसको पॉइंट बनाते हैं दिखाता हूँ मैं। एक डेटा सेट है स्टूडेंट और उसका हाइट है 160 170 180, सिर्फ देख लो इसको, तो प्लॉट बिल्कुल नहीं कर सकते तुम ए बी सी को तो। ठीक है, प्लॉट करोगे इस नंबर्स को ही ना, 160 170, देखो यहाँ पे एक फीचर है, ये वन डायमेंशन फीचर स्पेस है, ये वन डायमेंशन है क्योंकि एक फीचर, तो वन डायमेंशनल फीचर स्पेस बनेगा, वन डायमेंशन 160 170 में। ठीक है, सेम एक डेटा सेट लेते हैं, यहाँ पे देखो स्टूडेंट एबीसी हाइट वेट, यहाँ पे देखो दो फीचर्स हैं, दो फीचर्स में दो डायमेंशनल डेटा, दो डायमेंशनल डेटा। अब दो डायमेंशन है तो इसको प्लॉट कहाँ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ही प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक्स एक्सिस ड्रा कर दिया, वाई का अब क्या करूंगा, देखो अब इसको मैंने क्या किया, पॉइंट्स बना लिया 160 50 170 60 180। अगर मान लो 3 रोज होते हैं यहाँ पे, 3 रोज होते हैं, तो यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे 2 होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर 3 वैल्यूज होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, 70 3 रोज होते तो 70 170 160, यहाँ पे कुछ और होता तो पैरेंथेसिस के अंदर 3 वैल्यूज होते हैं। अभी 2 हैं तो अब इनको प्लॉट करेंगे, तो देखो ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई, एक्स वाई एक्स वाई। तो एक्स पे क्या है, हाइट, क्या किया, एक्स में हमने हाइट लिख दिया, और वाई पे हमने वेट लिख दिया। 160 देखो 170 180 हमने प्लॉट कर दिया, 50 60 70 80 यहाँ प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको प्लॉट कर रहे हैं 160 50, 160 50 यहाँ पे आ रहा है, देखो हमने कोऑर्डिनेट दे दिया, 170 170 60 यहाँ पे दे दिया, 180 यहाँ पे दे दिया। देख रहे हो कैसे पॉइंट में हमने कन्वर्ट कर दिया एक रो को, भाई ये तो रो ही है ना, ये रो है, ये रो है, ये सब रोज है, टोटल 3 रोज हैं, और एक रो को हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे रो को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तीसरे रो को यहाँ पॉइंट में, सारे को पॉइंट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया फीचर स्पेस में। फीचर, इसी को फीचर स्पेस बोलते हैं गाइस, ये फीचर स्पेस है, इसी को फीचर स्पेस बोलते हैं, और सबको हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। वो लाइन मैंने ऊपर जो लिखा है उसको नोट कर लो कहीं, तो नोट कर लो गाइस, जितने फीचर्स होंगे उतने डायमेंशन का एक स्पेस बनेगा, 2 फीचर्स हैं तो 2 डायमेंशन का, हर रो उस स्पेस में एक पॉइंट बन जाता है। मैंने बनाकर दिखा भी दिया, हर रो को उसमें स्पेस प्लॉट करके दिखा दिया। भाई 3D रहता तो 3D को मैं प्लॉट करके दिखा देता, लेकिन हम पेपर पे नहीं प्लॉट कर सकते। आप बस इमेजिन कर लो कैसे, और 100 फीचर्स 1000 फीचर्स भी रहते तो सारे 1000 फीचर्स के भी रोज क्या होते, पॉइंट्स बन जाते हैं। समझ रहे हो, आई होप आप समझ रहे हो गाइस। तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया, मैं कैसे समझाऊं यार। ठीक है, अब बात करते हैं फेस रिकॉग्निशन की। एग्जांपल मैंने दिया था पिछले, मतलब जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, जब फेस रिकॉग्निशन होता है, एक फेस के 100 फीचर्स निकल सकते हैं, 1000 फीचर्स निकल सकते हैं। वो फीचर्स क्या होंगे, आई का डिस्टेंस, नोज का वेट, माउथ का वेट, जॉ का शेप, तो ये सारे फीचर्स हो सकते हैं, 1000 फीचर्स हो सकते हैं। तो स्पेस कैसा बनेगा, 1000 फीचर्स है तो स्पेस कैसा बनेगा। तो सबसे पहले बताओ मुझे, 1000 फीचर्स है तो कितने डायमेंशन हुआ, कितने डायमेंशन का स्पेस बनेगा, 1000 डायमेंशन का स्पेस बनेगा गाइस, 1000 डायमेंशन स्पेस मतलब फीचर स्पेस। ठीक है, अब देखो, अब इतना मैंने तो 4 ही यहाँ पे फीचर मेंशन किया है, अब 4 को मैं यहाँ पे सजा दूं कॉलम्स, मतलब 1000 है ना, तो 1000 ऐसे कॉलम्स होंगे ना, 1000 कॉलम्स होंगे। अब उस 1000 के हर एक रो होगा, एक यहाँ पे रो होगा 1000 फीचर्स के, फिर यहाँ पे रो होगा, फिर यहाँ पे, मतलब भाई हो गया ना भाई, है ना। भाई इतना स्लीप करता है ना, गुस्सा, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैंने रिकॉर्ड इतना प्यार से किया था, सच्ची बता रहा हूँ, और मुझे बहुत दुखी हो रहा है सच्ची, बहुत हर्ट हो जाता हूँ। कोई काम, मतलब कुछ काम आप प्यार से करते हो और बर्बाद हो जाए, आपसे होता है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी और चीज से होता है बहुत गुस्सा आता है यार। मतलब क्या है, एक दिन गर्मी में बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी 3:53 AM सुबह में। तो देखो, तो ये फीचर्स क्या थे, आई डिस्टेंस,
आई डिस्टेंस, और यहाँ पे नोज विड्थ, ठीक है, और यहाँ पे माउथ विड्थ। देखो मैं ऑफिस से आता हूँ 2:30 बजे, और उसके बाद ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए बैठ जाता हूँ गाइस। तो 5 बजे तक रिकॉर्ड करता हूँ, 5-6 बजे तक सो जाता हूँ। भाई देखो मेरी लाइफ बहुत अजीब है, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब मेरे को थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है। मैं ऑफिस में रहता हूँ, ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ खाना खाने टाइम, कि मेरे को लेक्चर में क्या रिकॉर्ड करना है। मेरे को तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है, मेरे को बस रिवीजन करना होता है, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा। तो बस मैं हर एक मिनट को यूटिलाइज करता हूँ। देखो जिंदगी में ना, पहले आप एक बार समय को यूटिलाइज करना सीख लेना गाइस। मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, अगर आप कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, तो प्लीज़ आप समय को यूटिलाइज करना अच्छे से, पढ़ाई करना, कुछ सीखना, प्रैक्टिस करना, कुछ बनाना। अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे, लोग कल से पढ़ूंगा। देखो हमारे बड़े जो होते हैं हमें सिखाते हैं ना कि हाँ करूंगा करूंगा, लेकिन कर लेना, अपने टाइम वेस्ट होता, हमें बुरा लगता है कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है जब हम उस फेज से गुजरते हैं। आपको लगता है ना कि हाँ इंटर्नशिप मिल जाएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। एक इंटर्नशिप लेने के लिए तुम्हें बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ता है। मैंने बहुत रिजेक्शन झेले गाइस। और मैं क्या बताऊँ, मैं अपने बारे में बिल्कुल अभी बताना नहीं चाहता, मैं पढ़ा लेता हूँ भाई, मतलब बताऊंगा कभी ऐसे ही लेक्चर में धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पे फीचर्स हैं, और देखो यहाँ पे टोटल 4 फीचर्स मैंने, देखिए टोटल तो 1,000 फीचर मैंने बताया, लेकिन 4 ही मैंने लिखा है। ऐसे तो 1,000 हो जाएंगे, 1,000 कॉलम्स हो जाएंगे। 1,000 कॉलम्स होंगे तो 1,000 डायमेंशन बनेगा, ठीक है। अब बताए, अब इसके तो अलग अलग रोज होंगे ना। एक यहाँ पे डेटा होगा, 1,000 फीचर्स। फिर यहाँ पे मान लेते हैं इसी में 1,000 है इस पूरा 1,000 इसी में मान लेते हैं। हर एक रो बनेगा, हर एक रो बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल जितना हो जाए, अब ये जो रो है, ये रो, इसमें 1,000 वैल्यूज है ना। अब ये सारे 1,000 वैल्यूज प्लॉट होंगे 1,000 डायमेंशनल फीचर स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे 1,000 फीचर है। तो जो फीचर स्पेस बनेगा वो 1,000 डायमेंशन का होगा। और ये सारे वैल्यू देखो, यहाँ पे जो 2D था, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू थे, 160 और 50, 170, 60, 180, 70। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे भाई, यहाँ पे 1,000 वैल्यूज होंगे, वो सारे प्लॉट होंगे 1,000 डायमेंशनल फीचर स्पेस में। आप तो बना नहीं सकते कंप्यूटर, लेकिन इजिली हैंडल कर लेता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फीचर स्पेस क्यों इंपॉर्टेंट है। आप अब समझ रहे हो मशीन लर्निंग में ग्राफ क्यों बनाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मशीन पैटर्न्स उसी से पकड़ता है गाइस। डिस्टेंस को देख के चीजों को समझता है, सिमिलैरिटीज देखता है, दो डेटा के बीच में, दो डेटा कितने सिमिलर हैं, क्लस्टर्स बनाता है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में जाओ, क्लस्टरिंग वहां पे सीखोगे, कैसे दो अलग अलग कैटेगरीज, तीन अलग अलग कैटेगरीज को क्लस्टर्स किए जाते हैं, ग्रुपिंग की जाती है। डिसीजन बाउंड्री सपोर्ट वेक्टर मशीन में देखोगे, कैसे डिसीजन बाउंड्री यूज करके दो चीजों को क्लस्टर्स करते हैं, तीन चीजों को, चार चीजों को क्लस्टरिंग की जा जाती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एक्सेसिव वॉइस की मैं बना लेता हूँ। यार बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, बोलते बोलते मेरी जीभ ना टंग कट गया भाई, देख रहे हो लाइफ। यार क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, देखो दो, देखो कैट, मान लो कैट है, कैट डॉग का ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कैट कैट कैट। और यहाँ पे एक डिसीजन बाउंड्री में खींच देता हूँ यहाँ पे मैं डॉग देता हूँ, डॉग डॉग। तो ये डिसीजन बाउंड्री है, डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, डिसीजन बाउंड्री। और यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कैट है। तो देख रहे हो कैसे ये डिसीजन बाउंड्री दोनों को सेपरेट कर रहा है। क्लस्टरिंग की बात करें, क्लस्टरिंग की, अब जब एक एल्गोरिथम होता है, के एन एन मैंने यहाँ पे भी लिखा है, के नियरेस्ट नेबर बोलते हैं इसको। कैट 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 है, डॉग डॉग डॉग। अब एक डेटा पॉइंट बाहर से आया, अब क्या होगा, ये डेटा पॉइंट जैसे इसके अंदर आया, अब क्या होगा, ये एल्गोरिथम के क्या करता है, डिस्टेंस मैट्रिक्स का यूज करता है, इक्विलिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस, बहुत सारे ऐसे हैं। उनका यूज करके देखता है कि ये जो पॉइंट, डेटा पॉइंट है जो डेटा सेट में आया, क्या इसके मीडियन के करीब है या फिर इसके मीडियन के करीब है। मतलब सारे ये जो है ना, इसका मीडियन निकाला जाता है, इसका मीडियन पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ, ठीक है। अब इसके मीडियन के करीब है या फिर इसका भी मीडियन निकाला जाता है, इसके मीडियन के करीब है। अगर इस कैट के मीडियन के करीब होगा ये न्यू डेटा पॉइंट जो बाहर से आया, तो वो डेटा पॉइंट बिलोंग करता है कैट से, वो डेटा पॉइंट कैट ही है, तभी वो कैट के मीडियन के करीब है। अगर डॉग के मीडियन के करीब होता है तो वो डॉग से बिलोंग करता है, वो कुत्ता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये के इम्प्लीमेंट होता है। और भी सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जो क्लस्टरिंग में यूज होते हैं। क्लस्टरिंग की बात की जाए, ऐसे ग्रुपिंग की जाती है, जैसे कैट
जैसे ऐसे ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं, कलर कलर पेन का यूज कर ग्रुपिंग करके दिखा देता हूँ कैसे ग्रुपिंग की जाती है। ये देखो, देखो ये जितने सेम कलर के डेटा पॉइंट्स है एक जगह हो जाएंगे, और ये जो इनके, ये जो देख रहे हो ऐसे क्लस्टरिंग की जाती है। ग्रुपिंग बन गया, सब अलग अलग क्लस्टर्स हो गए, तो ये सब ऐसा ही होता है। आई होप आप समझ रहे हो गाइस। न्यूरल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम जब हम न्यूरल नेटवर्क देखेंगे तब उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं एक लाइन बताता हूँ, देखो फीचर स्पेस इज एन एन डायमेंशनल मैथमेटिकल स्पेस। फीचर स्पेस क्या है? एक एन डायमेंशनल मैथमेटिकल स्पेस है जो कि एक फीचर एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, दो फीचर दो डायमेंशन, तीन फीचर्स तीन डायमेंशन, और हर एक सैंपल एक डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है उस फीचर स्पेस में। देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन में बताया है। फीचर स्पेस एक एन डायमेंशनल मैथमेटिकल स्पेस है, ठीक है, जिसमें हर एक फीचर एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक फीचर एक डायमेंशन, दो फीचर दो डायमेंशन, और हर एक रो जो है जिसको सैंपल बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? एक डेटा पॉइंट होता है उस फीचर स्पेस में। डेटा पॉइंट होता है उस फीचर स्पेस में। मैं एक लास्ट लाइन बता देता हूँ, मशीन लर्निंग के लिए डेटा सेट एक एक्सेल शीट होता है, लेकिन एल्गोरिथम के लिए वही डेटा सेट फीचर स्पेस बन जाता है। एल्गोरिथम के लिए, क्योंकि मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स है ना। आप CSV उसको दे रहे हो ना, मशीन लर्निंग के लिए तो CSV दे रहे हो, CSV फाइल दे रहे हो, वो रीड करता है। लेकिन एल्गोरिथम क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है, फीचर स्पेस बनाता है। अब फीचर स्पेस में उस रोज को प्लॉट करता है, जैसे हमने प्लॉट किया है। अगर 20 डायमेंशन का 20 फीचर्स होंगे तो 20 20 डायमेंशन का वो फीचर स्पेस बनाएगा और उसमें हर एक रो को प्लॉट करेगा। अब वहां रोज अब रोज नहीं रहते गाइस, बल्कि पॉइंट्स बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया है कैसे पॉइंट बन जाते हैं। 2D का प्लॉट करके उन्हें पॉइंट्स बनाया, पॉइंट्स बन जाते हैं रोज। और कॉलम सिर्फ कॉलम्स नहीं रहते हैं, बल्कि डायमेंशन बन जाते हैं। दो कॉलम रहेंगे, दो डायमेंशन, तीन कॉलम तीन डायमेंशन। इसी फीचर स्पेस में मशीन पैटर्न्स ढूंढती है, ऐसे ही प्लॉट करके क्लस्टर्स बनाती है, डिसीजन बाउंड्रीज क्रिएट करती है और प्रेडिक्शन करती है। यही लेक्चर था जो कि मतलब ऐसे ही प्यार से मैंने बताया था, इसमें भी अच्छा से मैंने बताया। ये लाइन जो मैंने बताया वो प्लीज लिख लेना, उसको 10 बार पढ़ के समझना, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जब तक समझ में ना आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ना गाइस, इसको लेक्चर को बार बार देखना अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि देखो एक तो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और मैं क्या ही बोलूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उस वीडियो में सैंपल स्पेस बताऊंगा बहुत अच्छे से प्यार से, जैसे इसको मैंने समझाया है। और सैंपल स्पेस तो और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का केस इसमें आ जाता है, और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हार्ट है भाई, ब्रेन है। तो प्रोबेबिलिटी का एक अलग ही लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, जहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, वहां से कुछ चीज़ें बनाऊंगा। देखो एक तरीका है, तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो ना, तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो, तो तुम पढ़ो और उसको रिकॉर्ड करो। तुम कुछ सीखना चाहते हो, उसको रिकॉर्ड करो। तुम चाहते हो तो तुम अपने वॉइस को तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। समझो कि तुम किसी को एक्सप्लेन करो, या फिर खुद को एक्सप्लेन करो, खुद को पढ़ाओ, उससे तुम बेहतर समझोगे। समझ रहे हो? यहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। देख तो टीचर्स जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको चीज़ें याद हो जाती है, एक एक पेज याद हो जाता है। तो वैसे ही तुम चीज़ों को जब एक्सप्लेन करोगे खुद को तो याद हो जाएगा गाइस। अब मैंने क्या पढ़ा है, मैं तो उसे बिना देखे ही मेरे को सब सारी चीज़ें याद है। लेकिन आप भी ऐसे ही सीखो, बस ऐसे सीखना है कि मास्टर बन जाओ किसी चीज़ में। तो प्रोबेबिलिटी हम सैंपल स्पेस देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। बस ध्यान रखना गाइस, खुश रहना, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर देना, या फिर छोड़ देना, जो मर्जी है करना। बस वीडियो देख लेना, अच्छे से सीख लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।